हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेज में। आज क्लास 10th की हम लोग मैथ लेकर शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन क्लास है। आज आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। हम इंट्रोडक्शन क्लास में स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, चलते चले जाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, कि कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो टोटल चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यानी कि हमारे पास नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। देखिए एक एक अर्थ समझते चलिएगा। त्रि मतलब होता है तीन, कोण है ये। मिति का अर्थ होता है मापन, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि यानी तीन कोणों से बनी आकृति, उसका हमें मापन करना है। मतलब कि हमारे पास तीन कोण होंगे, यानी तीन भुजाओं से। देखिए तीन कोण किसमें होंगे? जिसमें तीन भुजाएं होंगी, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति, जिसमें हमें क्या उसके कोण का मापन करना है, वही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता है? कि ये होता है त्रिभुज की, इसका यूज जो होता है, टोटल यूज इसका कहां होता है? त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापने में, कोणों को मापने में इसका यूज होता है। तो त्रिकोणमिति क्या है? कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, यानी घिरी मतलब क्या है? बंद आकृति होनी चाहिए जिसमें तीन कोण हो, उसका मापन, यानी हमें भुजाओं का मापन करना है, उसके कोणों का मापन जिसमें किया जाए, वो क्या है हमारे पास? त्रिकोणमिति। यानी तीन भुजाओं यानी तीन कोणों से घिरी हुई आकृति, यानी बंद आकृति का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे कि तो हमें पता चला कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ ही हुआ कि तीन कोणों को हमको मापन करना है, यानी त्रिभुज कोई होगा, उसमें उसकी भुजा का मापन करना होगा, तीनों भुजाओं का, उसके तीनों कोणों का मापन कैसे होगा वो हम सब देखेंगे। लेकिन मोस्टली इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है यूज? समकोण त्रिभुज। सबसे ज्यादा क्या यूज होगा? ये समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज के लिए ही मेनली इसकी संरचना की गई है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, कह रहा है क्या है? समकोण त्रिभुज मतलब ये हुआ कि जिसका एक कोण 90 अंश हो। मान लीजिए त्रिभुज ए है, ये बी है, सी है। तो एक कोण क्या है? 90 अंश का हो, बाकी दो कोण जो है न्यून कोण है, मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको बोला जाता है आधार। देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है तो पहले टोटली चीज हम आपको सिखाएंगे, फिर हम लोग बाबू आगे देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज होगा, फार्मूला निकालेंगे, हम लोग डेरिवेट करेंगे। ये बोला जाता है आधार, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बेस। ये क्या है? देखिए इस पर कोण बना, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? इसको बोला जाता है लंब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आइए एक एक चीज बाकायदे से पढ़ते हैं। ये बोला जाता है सामने वाली वैल्यू, इसको कहा जाता है, ये भुजा जो होती है कर्ण, यानी हाइपोटेनस। क्या बोला जाएगा बाबू? हाइपोटेनस। अब देखिए आप लोग पिछली क्लास में ऐसे मतलब पढ़ के आए होंगे कि जो कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसमें क्या होगा, ये वैल्यू जो होती है लंबी वैल्यू भुजा होती है, ये दोनों सामने की क्या होगी? छोटी भुजा होगी। यानी इन दोनों भुजाओं का योग इसके भुजा की लंबाई के बराबर होता है। अब इसमें लगता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या लगता है? एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं बाबू? कि हमारे पास अगर समकोण त्रिभुज है तो हमारे पास आता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी जो लंबी भुजा का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर है? जो दोनों छोटी भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग के, यानी दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही है क्या है आपका
पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका मतलब है, देखिए अब आधार बेस है तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर तो इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइपोटेनस है तो इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं क्या, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच का स्क्वायर। अब अगर हमें एच वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा सामने वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए क्या बोला जाता है भोजपुरी में, बी फॉर बेटा, पी फॉर पापा, एच फॉर हमारा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस तरह ये पाइथागोरस प्रमेय है। हमारे पास आया कि अगर हमको कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमको कर्ण निकालना है, हमको कहीं त्रिभुज में दे दिया जाए कि भाई हाँ हमारे पास संपूर्ण त्रिभुज है, इसमें कर्ण हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो आधार होगा और जो लंब होगा दोनों भुजाओं का वर्ग कर देंगे, लेकिन उसको अंडर रूट में कर देंगे, कर्णी में कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं। अगर हमको फिर कहीं हमको निकालना नहीं, चलो भैया हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर, यहां से देखिए ये निकल गया, तो हम यहां से कह रहे हैं नहीं चलो हम पी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, एच स्क्वायर हो रहा है। अब यहां से हमको कह रहा है कि पी स्क्वायर अगर निकाल दो, चलो एच स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब देखिए देखिए सामने से देखिए जो भी वैल्यू पूछी जाए, अगर हमको एच निकालना है तो दोनों का योग करेंगे, ठीक है ना, और इसमें से दोनों में से कोई वैल्यू निकालनी है तो एच में से हम उसको माइनस कर देंगे। देखिए एच में से हम बी, हमको पी निकालना तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर कर देंगे, अगर हमको बी स्क्वायर निकालना तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके टोटली फार्मूला हम निकालेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, यानी त्रिकोणमिति में हम इस चीज का यूज करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा। उस पाइथागोरस में क्या था कि हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर देंगे लेकिन अंडर रूट में, और अगर हमको इसमें से कोई वैल्यू निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे जो दिया रहेगा। ये टोटल समझ में आया कि हमारे पास त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ। त्रिकोणमिति का अगर मतलब समझ आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज में यह है कि एक कोण इसका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बाकी दो कोण जो होंगे न्यून कोण होंगे, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समकोण त्रिभुज में यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा है जो लंबी भुजा है वो दोनों भुजाएं जो छोटी छोटी हैं, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती, यही पाइथागोरस का प्रमेय है। तभी हमने कहा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो चला जाए आगे बढ़ा जाए। ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो टोटली हम जो जो टर्म्स यूज होंगे उसमें पहले हम देखें वही चीज। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास और क्या करना है। चलिए आइए फिर देखते हैं, थोड़ा मोड़ा एक आध फार्मूला भी देख लेते हैं क्या कैसे यूज होगा। आइए आइए, और अब हम बना रहे हैं फार्मूले के लिए। ये क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये क्या है, बेस है, तो बेस को हमने क्या कहा, बी से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, कुलर है, तो इसको हमने क्या किया, बी से। ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से। अब देखिए कह क्या रहा है, जहां पे कोई कोण होगा, ठीक है ना, जो भी कोण यहां होगा वो वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। इसके जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा, और ये बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और हमने कहा कि ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है, तो कोण अगर यहां थीटा ले रहे हैं तो इस पे जिस पे कोण बना है वो भुजा क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। सामने वाली, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। देखिए तो यहाँ पे कोण थीटा है, तो जिस पे कोण बना है वो वाली भुजा क्या कहलाएगी, वो साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, यानी बी।
और इसके जस्ट सामने कौन सा लंबी भुजा, इस पे परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली AB भुजा है, तो ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर यानी P, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाएगी। अब देखिए निकाला गया क्या, तो पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे, फार्मूला जो है हमारे पास, ये आप लोग नोट करिएगा। तो देखिए साइन थीटा निकाला गया क्या, ये होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां से क्या होगा, लंब क्या है, लंब क्या है हमारे पास थीटा, ये है लंब, कौन सी भुजा, ये परपेंडिकुलर खींचे गए है, तो AB बटा कर्ण कौन सा है, AC, AB है AC, यानी कि AB का मतलब क्या है, हमने रखा है P और AC का मतलब H। तो देखिए हम हर जगह यूज करेंगे P/H। पापा हमार या पागल हैं, जो भी यूज आपको करना है, जैसे भी आपको मतलब याद होगा, तो साइन थीटा का फार्मूला आ गया लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो P/H, तो जब आपको याद करना है तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा P/H यानी पापा हमार, या आप इसे बोल सकते हैं पागल हैं, ठीक है ना, देखिए पागल हैं या पापा हमार, जो भी आपको याद करना है। तो पहला फार्मूला निकल के आया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। दूसरा फार्मूला क्या आएगा, कह रहा है कि कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार क्या है यहाँ पे BC, कर्ण क्या है AC, तो किसको लिख रहे हैं, बेस बाई AC मतलब H। देखिए तो cos थीटा क्या हो गया, B/H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, यानी कि बेटा हमार। साइन थीटा क्या था, पापा हमार, cos थीटा क्या आया, बेटा हमार। देखिए या तो पागल हैं, बकलोल हैं, जो भी आपको करके चलना है, यानी पापा हमार और ये बेटा हमार। तो ये हुआ साइन थीटा। दूसरा क्या हुआ, cos थीटा। तीसरा आता है आपका tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पे, AB बटा BC, तो इसको बोला जाएगा क्या, लंब कितना है, P/B, यानी पापा वर्सेस बेटा। देखिए क्या हो गया, आपके पास तीन फार्मूला आया, साइन थीटा क्या हुआ, P/H यानी पापा हमार, कॉस थीटा क्या आया, B/H यानी बेटा हमार, tan थीटा क्या आ गया, P/B यानी कि पापा वर्सेस बेटा। अब इनका उल्टा जो होता है वो हम लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया जस्ट इसका उल्टा, यहां लिखेंगे। चौथा क्या होगा, साइन थीटा को होता है कोसक थीटा, कोसक थीटा को हम लिखेंगे, इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है हमारे पास, AC बटा लंब क्या है, AB, यानी कि हो जाएगा H/P यानी हमार पापा। देखिए साइन थीटा क्या था, पापा हमार, इसका उल्टा क्या होता है, हमार पापा। तो साइन थीटा को हम लिखेंगे पापा हमार यानी P/H, कोसक थीटा को लिखेंगे हमार पापा यानी H/P। चलिए भाई, और क्या है, पांचवें पर आता है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसको हटा दे रहे हैं, देखो इसका उल्टा होता है सेक थीटा कॉस थीटा का। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे था क्या आधार बटा कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि आपका हो जाएगा H/B यानी हमार बेटा। अब तक क्या था, बेटा हमार, अब हम कहेंगे हमार बेटा, तो H/B, ठीक है ना। ये हो गया इसका उल्टा। अब ये पांचवा जो है tan थीटा का उल्टा आता है, और 6 नंबर पे आएगा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, देखिए tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये आ जाएगा, आधार कितना है BC बटा AB, यानी BC कितना है भाई, B लिख रहे हैं, और इसको कितना लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, यानी बेटा वर्सेस पापा, यानी पापा वर्सेस बेटा था, उल्टा उसका क्या होता है, बेटा वर्सेस पापा होता है। तो ये इस तरह से हम केवल इंट्रोडक्शन क्लास में क्या हमको देखना था कि सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है
उसमें समकोण त्रिभुज का क्या यूज है, उसके बाद क्या है कि हमको कैसे निकालना है कि भाई चलो पाइथागोरस प्रमेय का कैसे हमको यूज करना है। तो उसके बारे में हमने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज, देखिए अभी यूज के बारे में और हम लोग जानेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो उसमें एक एक वैल्यू तोड़ तोड़ के आपके सामने लेकर आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन कराए तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो केवल आपको ये पहले फार्मूला आपको देखना है कि पहले बात कि हमारे पास समकोण जो त्रिभुज में था, आधार किसको मान रहे थे, थीटा जहां कोण बन रहा है उसमें लंब क्या है, उसका आधार क्या है, उसका कर्ण क्या है। अब उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला डेरिवेट किए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है क्या, पी बाई एच यानी लंब बटा आधार, पी बाई लंब बटा क्या होता है कर्ण यानी पी बाई एच यानी पापा हमार। और साइन थीटा को उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका मतलब साइन थीटा पापा हमार हो गए, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हमार पापा। ठीक है ना। तो जो भी आपको जैसे याद करना है, कॉस थीटा हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच यानी बेटा हमार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी कि क्या हो जाएगा हमार बेटा। इसी तरह क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार यानी कि पी बाई बी यानी पापा वर्सेज बेटा, पापा वर्सेज बेटा, दिमाग से रखो पापा वर्सेज बेटा यानी पी बाई बी। तो इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, जब आधार बटा लंब हो जाएगा यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा वर्सेज पापा, पापा वर्सेज बेटा था तो उल्टा क्या हो जाएगा बेटा वर्सेज पापा हो जाएगा। तो इस तरह हमको पढ़ना था। और एक चीज और फार्मूला लिख लेना थोड़ी सी, क्योंकि इसका यूज होगा। देखिए साइन थीटा को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कि अगर हमको 1 बाई साइन थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, या अगर कह दे 1 बाई कोसेक थीटा लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। देखिए 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे, 1 बटा कोसेक थीटा अगर हमने लिखा तो क्या लिख सकते हैं उसको साइन, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसका चलिए अच्छा इसको उसमें बताएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें आएगा। यानी कि दिमाग में रखना है साइन थीटा को उल्टा क्या तो है, साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हमने केवल इतना जाना, केवल हमको इतना भी जानना था कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है ना, उसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके साथ साथ हम क्या समझे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का टोटली यूज इसमें होगा ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद इस पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से उस हम समकोण त्रिभुज में निकालेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। तो हमने देखा कि हम टोटली अगर हम देख रहे हैं कि एक कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप कर रहे हैं। देखिए ना साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक कोण को देख रहे हैं, एक कोण को जब देख रहे हैं तो हम दो भुजाओं की माप कर रहे हैं। देखिए इसमें इसमें, जबकि ये दिया है, इसका मतलब है कि एक कोण के सहारे हम इसमें दो भुजाओं की माप कर रहे हैं, फिर इसमें देखेंगे इन दोनों भुजाओं को माप कर रहे हैं, यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं बाबू, तीनों भुजाओं की माप कर रहे हैं, तीनों भुजाओं का माप देख रहे हैं, तीनों कोणों का माप देख लेंगे, एक बार इसको यूज करेंगे, एक बार यहां यूज करेंगे, एक बार यहां यूज करेंगे, तो हर जगह यही होगा कि हमारे पास देखिए क्या है कि ये क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ये क्या है न्यून कोण, ये भी क्या है न्यून कोण। इसका मतलब तो ये भी है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे घूम रही है, न्यून कोण, यानी कि 45 डिग्री और 0 डिग्री पर। देखिए ना अगर कहीं क्वेश्चन फंस रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, या तो 0 रख दो या तो 45 रख दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि हम त्रिकोणमिति का यूज किसके लिए कर रहे हैं, त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप उसके द्वारा कर रहे हैं, उसके सहारे कर रहे हैं, और साथ साथ में उसके क्या कर रहे हैं कोण का भी मापन हम कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति यही है बाबू। इसके आगे हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, नए नए फार्मूले डेरिवेट करने हैं, वो सब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोग प्लीज ये है कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपके सामने डेली डेली नई नई वीडियो लेकर आएंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री एकदम हम लोग ऐसे हथेली पर लेकर चलेंगे, पूरे डिक्टो एकदम पूरा करेक्ट लेकर चलेंगे, एकदम नो रटना, एकदम आपको लेकर चलेंगे, आपको माइंड में बिठा के सेट करके लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।